हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। उसकी आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 है, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 के अंदर है, हमें सबसे पहले निकालना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां पर कंडीशन रख दी जाए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको कैसे निकालते हैं, यदि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए अपॉन बी, इसको कहते हैं ए की प्रोबेबिलिटी जब बी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड, ये क्या होती है, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीछे वाला होता है उसकी प्रोबेबिलिटी को नीचे रख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी घटित हो चुका हो। ठीक है, उसी तरह प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी बी जब ए घटित हो चुका हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड, इसमें क्या होगा, सेम इंटरसेक्शन की ऊपर आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए की बात है अपॉन। अब यहाँ ए लास्ट में आ रहा है तो लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। तो ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करते हैं। बस यही था इसके बारे में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर देते हैं। यहाँ से फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, हमें ई और एफ दो इवेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी हुई है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी हुई है यहाँ पर 0.6। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दी हुई है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दी हुई है 0.3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ दी हुई है 0.2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ और प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई। प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ निकाल दे पहले। ई अपॉन एफ कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर अपॉन एफ की नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ कितनी दी हुई है 0.3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई। सेम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की ऊपर, इंटरसेक्शन की कितनी है 0.2 अपॉन, अब यहाँ पर ई लास्ट में आ रहा तो ई की प्रोबेबिलिटी नीचे, ई की प्रोबेबिलिटी है 0.6, 2 × 3, तो ये आ गया 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ आ गई 2/3 और एफ अपॉन ई आ गई 1/3। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट कर दे, मिटा दे इसको, साथ के साथ क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हमें ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है 0.5। सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है यहाँ पर 0.5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है 0.5, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दी हुई है 0.32, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दी हुई है 0.32। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन के ऊपर 0.32 ऊपर अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी नीचे 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0, 1 से 1 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 32/50 आ गए, 2 से कट कर दे इसको, 16 पर 25, अब कट होगा नहीं होगा तो 16/25, तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी आ गई 16। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ए दी हुई है 0.8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए दी हुई है 0.8। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है 0.5, प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है
0.5। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए दी हुई है 0.4, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए दी हुई है 0.4। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से हमें फर्स्ट पॉइंट में निकालना है इंटरसेक्शन। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी नीचे, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, बी अपॉन ए की वैल्यू 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए कितनी दी हुई है 0.8, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0.4 की 0.8 के साथ मल्टीप्लाई 0.32, ये आ गई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आगे एक पॉइंट में निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, इंटरसेक्शन की कितनी है 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5 नीचे, सॉल्व करके इतना आ जाएगा 16/25। क्लियर क्वेश्चन। थर्ड पार्ट और रह रहा है, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है यूनियन। थर्ड पार्ट में निकालना है यूनियन, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है यहाँ पर 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी हुई है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी बी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी दी हुई है 0.32, ये कितना हो गया 1.30 माइनस 0.32, तो कितना आ गया 0.98। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.98। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, उतार लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जहां पर हमें ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी। कंडीशन देख लीजिए यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है 5/13, प्रोबेबिलिटी दी हुई है 5/13। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बी तो यही हो जाएगी 5/13, लेकिन प्रोबेबिलिटी ए कितनी हो जाएगी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगी यहाँ पर, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में, तो 5/26 हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी दिया हुआ है 2/5, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी दिया हुआ है 2/5, यही है, ए अपॉन बी दिया हुआ है 2/5। हमें निकालना है यूनियन, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालने इस फॉर्मूले से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है। उसके बाद ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी 2/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेम यहाँ पर, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी हुई है 5/13। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी
ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 2/30। इंटरसेक्शन की आ गई है, अब हमें निकालना है यूनियन की, तो फॉर्मूला लिख दें यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन में किया था जैसे प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए कितनी दी हुई है यहाँ पर 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 5/30 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी 2/13। ठीक है, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 26, कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो गया 10, 2 इंटू 5 2 इंटू 2 4 माइनस, क्लियर है। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, 15 माइनस 4 11, तो 11/26। तो ए यूनियन डी की प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आ गई यहाँ से 11/26, ये आ गई। क्लियर क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन निकालने के बाद इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ। ठीक है, नेक्स्ट करें, चलिए रब करते हैं इसको। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने थर्ड और फोर्थ किए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर अब 6 करते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, कि सैंपल स्पेस क्या है इसका, तो ये कह रहा है एक कॉइन 3 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे इसके, जो इसके सैंपल स्पेस बनेंगे, सबसे पहले क्या बन सकता है हेड हेड हेड, उसके बाद एक हेड को कम कर दीजिए पीछे से, एक टेल लगा दीजिए, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल हो गया, उसके बाद तीनों को टेल कर दीजिए, उसके बाद पीछे से एक टेल एक हेड कर दीजिए, उसके बाद टेल हेड 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 आ चुका है, टेल अब बदलते हुए लिख दीजिए टेल हेड टेल और हेड टेल हेड, ये बन गया इसका सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्लियर है। अब कह रहा है ये इवेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है हेड ऑन थर्ड टॉस। फर्स्ट ई जो इवेंट है ई है, वो कह रहा है कि थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए, तो ई के अंदर हम उन्हीं इवेंट्स को लिखेंगे जहां पर लास्ट में हेड आ रहा हो, थर्ड टॉस में हेड। तो यहाँ पर थर्ड टॉस में हेड आ रहा है तो इसको लिख देंगे हेड हेड हेड, और कौन से में हेड आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है लास्ट में टेल टेल हेड। ठीक है, उसके बाद टेल हेड हेड में आ रहा है, उसके बाद हेड टेल हेड में आ रहा है, लास्ट में हेड आना चाहिए थर्ड टॉस में। क्लियर है था, साथ के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इवेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 इवेंट्स हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं ये 8, तो 4/8 कितना आ गया 1/2 आ गया। यहाँ तक क्लियर। एफ इवेंट देखते हैं अब। एफ इवेंट कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यहाँ पर कह रहा है कि पहले 2 टॉसेस में हेड आना चाहिए, तो इसमें आ रहा पहले 2 में हेड, तो इसको लिख लेते हैं हेड हेड हेड, और कौन से में आ रहा हेड हेड टेल टेल, और किसी में आ रहा है नहीं आ रहा, ओनली यही बनेंगे। ठीक है, साथ के साथ प्रोबेबिलिटी एफ निकाल देते हैं यहाँ से। कितने इवेंट है 2 है, टोटल कितने 8, तो 2/8 कितना हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं 2/8 ही लिख रहने देते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, 4/8 ही लिख रहने देते हैं। ठीक है, अब निकाल देते हैं इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखते हैं इनमें क्या कॉमन आ रहा है, हेड 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 कॉमन है, तो हेड 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 लिख दिया। उसके बाद क्या कॉमन हेड हेड टेल है, हेड हेड टेल नहीं, ओनली यही आ रहा कॉमन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट है और टोटल इवेंट कितने 8, तो 1/8। यहाँ तक क्लियर है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी
ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर अपॉन में एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8 अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/8, ठीक है। यहाँ 2/8 है यहाँ पर, ठीक है। हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है इसलिए हमने 8 ही रहने दिया यहाँ पर। 8 से 8 कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ आ गई 1/2, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सैंपल स्पेस ये है इसलिए सैंपल स्पेस को मिटाते नहीं है, इसको लिखे रहने देते हैं। चलिए अगला करते हैं। ई इवेंट है इसके अंदर एट लीस्ट 2 हेड। सेकंड है ई जो इवेंट दिया हुआ है इसको लिख देते हैं यहाँ पर एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कम से कम 2 हेड होने चाहिए इसमें, ठीक है। इसका मतलब है कि कम से कम इसमें 2 हेड होने ही चाहिए, ठीक है। 2 से ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 तो एटलीस्ट होने चाहिए। 2 से कम होंगे उस वाले इवेंट को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2। तो ऐसे इवेंट को देखते हैं जहां पर कम से कम 2 हेड हैं। तो इस वाले इवेंट में है क्योंकि 3 हेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ले लेते हैं हेड हेड हेड, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 2 हेड, इसमें भी 2 हेड है तो हेड हेड टेल। और कौन से इवेंट में इस इवेंट को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, यहाँ पर 1 हेड है। इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 हेड है, तो टेल हेड हेड इस इवेंट को ले लेंगे और एक इस वाले इवेंट को ले लेंगे हेड टेल हेड। क्लियर है यहाँ तक कैसे किया हमने, ठीक है। उसके बाद साथ के साथ निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी साथ के साथ निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पर 1 2 3 4 इवेंट हो गए। टोटल इवेंट कितने 8, तो प्रोबेबिलिटी ई हो गई 4/8, ठीक है। एफ देखते हैं यहाँ पर। एफ इवेंट क्या दिया हुआ है, एफ इवेंट है एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। 2 से ज्यादा हेड वाला इवेंट नहीं लेना, कम ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए उसमें, ठीक है। कम बेशक कितने हो, बेशक हेड हो ही ना उसमें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। 2 से ज्यादा हेड वाला नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पर कौन कौन से इवेंट को लेंगे, यहाँ पर ये कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ठीक है। कम बेशक कितने ही हो, तो इसमें 3 हेड है, इस वाले इवेंट को नहीं लेंगे। यहाँ पर एट मोस्ट 2 हेड ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हेड हेड टेल हो गया। बाकी हेड टेल हेड क्योंकि यहाँ पर भी 1 हेड है, इसको ले लेंगे। बाकी सभी इवेंट्स को ले लेंगे, ठीक है। बाकी सभी इवेंट्स को ले लेंगे। टेल 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 हेड टेल हेड हेड, ठीक है। उसके बाद टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ठीक है। ये ले लिया, ये इवेंट बन गए। अब साथ के साथ निकाल देते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एफ की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितने इवेंट है 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट है, ठीक है। तो 7/, टोटल इवेंट्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल इवेंट है 8, तो 7/8। तो एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई 7/8। साथ के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। कॉमन चीज देखते हैं, ठीक है। कॉमन क्या क्या है इसमें, हेड 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 है नहीं है इसमें, हेड हेड टेल है, हेड हेड टेल है, हेड हेड टेल कॉमन है। उसके बाद हेड टेल टेल कॉमन है इसमें, हेड टेल टेल नहीं है इसमें। हेड हेड टेल है, लिख लिया। टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड है ये, टेल हेड हेड ये है इसके अंदर। हेड टेल हेड है, हेड टेल हेड है, ठीक है। साथ के साथ निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 2 3 इवेंट है टोटल, और टोटल इवेंट कितने 8, तो 3/8। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ की। कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, इंटरसेक्शन की कितनी है 3/8 अपॉन
अब एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे, एफ की कितनी है 7/8, 8 से 8 कट गया, कितनी आ गई 3/7। तो प्रोबेबिलिटी E/F कितनी आ गई 3/7। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। थर्ड पार्ट को आप खुद ट्राई कर लेना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं। यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। ठीक, 7th क्वेश्चन में सैंपल स्पेस क्या बन रहा है, 2 कॉइन्स टॉस करे जा रहे हैं ओनली। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, सैंपल स्पेस बन जाएंगे ये। यहां तक क्लियर। उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पर 2 इवेंट्स दिए जा रहे हैं। फर्स्ट इवेंट है ये टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट पार्ट है इसका। ये जो इवेंट है वो कह रहा है टेल अपीयर्स ऑन फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन पर टेल आना चाहिए। तो इस पर नहीं आ रहा, इस पर भी नहीं है, इसमें आ रहा फर्स्ट कॉइन पर टेल, टेल टेल टेल। ठीक है, लास्ट सेकंड वाले जो कॉइन है उस पर कुछ भी आए, लेकिन फर्स्ट वाले पर टेल होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ई कितनी हो गई यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ई कितनी हो गई 2 बाय टोटल इवेंट्स कितने 4, तो 2/4। एफ की देखते हैं, एफ की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर एफ क्या दिया हुआ है, इवेंट 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन हेड दिखाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक कॉइन हेड दिखाना चाहिए। तो इसमें दोनों कॉइन हेड दिखा रहे हैं, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे हेड टेल, क्योंकि इसमें एक कॉइन हेड दिखा रहा है। टेल टेल वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक भी कॉइन हेड नहीं दिखा रहा। ठीक है, इसको ले लेंगे टेल हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी, इवेंट कितने 2, टोटल कितने 4, तो 2/4। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ हेड टेल है नहीं है, टेल हेड है, टेल हेड है, तो ओनली टेल हेड ये आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे इसके साथ के साथ। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आ जाएगी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 है ओनली इवेंट, टोटल कितने 4, तो 1/4 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ से प्रोबेबिलिटी E/F। तो E/F कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, और F की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर 2/4, 4 से 4 कितना आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी E/F आ गई 1/2। समझ में आया। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है ई इवेंट है नो टेल अपीयर्स, ऐसा इवेंट लेना जहां पर टेल आए ही ना। तो इस वाले इवेंट्स में टेल नहीं आ रहा, तो इसको ले लेंगे हेड हेड। और किसी इवेंट ऐसा है जहां पर टेल नहीं आ रहा हो, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी टेल आ रहा है, यहाँ पर भी टेल, यहाँ पर भी टेल, तो ओनली यही इवेंट बनेगा ऐसा। ठीक है, साथ के साथ निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ई कितनी हो जाएगी, 1 इवेंट टोटल है 4, तो ये हो गई। अब देखते हैं एफ वाले इवेंट को। ठीक है, एफ वाले इवेंट में क्या कहा जा रहा है, नो हेड अपीयर्स। अब कोई हेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें हेड हेड, इसमें भी हेड आ रहा है, लेकिन इसमें कोई हेड नहीं आ रहा, तो ये बन जाएगा टेल टेल, ओनली यही इवेंट बनेगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एफ कितनी हो जाएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी एफ ये होगी। अब निकाल देते हैं इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5, इंटरसेक्शन 0 5 है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ 0 आ गई। ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E/F। E/F कैसे निकलेगी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो 0 ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी 0। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ गया।
चलिए उतार लीजिए क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन करते हैं, 7th 8th क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, यदि आप एक बार इसको कर लेंगे अच्छे से आपको आ जाएगी, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी एक्सरसाइज की। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक है, एक डाई को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन है, एक डाई को उछाला जा रहा है 3 बार। ठीक है, डाई में कहां से कहां तक एलिमेंट्स होते हैं? 1 से 6 तक। ठीक है, तो 3 बार उछाला जा रहा है, तो n ऑफ s, जितने भी सैंपल स्पेस बनेंगे ऐसे तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सैंपल स्पेस बनेंगे क्योंकि 1 1 1 1 1 2 1 2 3 ऐसे सबके साथ एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स जो कितने बन जाएंगे? 2 1 6। ठीक है, ये पता है कैसे बनते हैं। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं डाई के अंदर? 6। कितनी बार उछाला जाए? 3 बार, तो 6 की पावर 3 कितनी होगी? 2 1 6। ठीक है, क्लियर है? तो n ऑफ s बन रहे हैं यहाँ पर 2 1 6। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, ई इवेंट कह रहा है यहाँ पर 4 appears ऑन थर्ड टॉस। n ऑफ e निकालेंगे यहाँ पर, थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए। ठीक है, थर्ड टॉस में 4 कब आएगा? जैसे 1 से 6 तक ले रहे हैं हम, तो 1 1 4 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, ऐसे 2 1 4 2, ऐसे तो कितने इवेंट्स बन जाएंगे इसके? 36 इवेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो n ऑफ e आ जाएगी 30, ये हो जाएगी 36। ठीक है, यदि आपको काउंट करना है तो आप बना के देख सकते हैं 2 1 6। ठीक है, वैसे पॉसिबल नहीं है इतने को बनाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ e कितनी हो जाएगी यहाँ से? प्रोबेबिलिटी ऑफ e 36 अपॉन 216, टोटल 216 है। क्लियर है? अब n ऑफ f देखते हैं, यहाँ से n ऑफ f देखते हैं। f पर क्या है? 6 and 5 appears on first 2 tosses। पहले 2 टॉसेस पर 6 आना, पहले टॉस पर 6 आना चाहिए, दूसरे टॉस पर 5 आना चाहिए। तो कैसे कितने इवेंट बनेंगे इसके? 6 इवेंट बनेंगे, क्योंकि पहले टॉस 6 आना चाहिए, पहले टॉस पर, पहले कॉइन पर, दूसरे पर, सॉरी पहले बार 6 आना चाहिए, दूसरे बार 5। तो कितने इवेंट बनेंगे? 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, तो 6 इवेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटल इवेंट बन जाएंगे 6। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी f कितने हो जाएगी? 6 अपॉन 2 1 6। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन f। अब दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? लास्ट कॉइन में 4 आना चाहिए। ये कह रहा है कि पहले 2 कॉइन में, फर्स्ट कॉइन में कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, दूसरे पर 5। इसने तो ये कंडीशन रख दी कि पहले पर 6 आना चाहिए, दूसरे पर 5 आना चाहिए। इसने ये कंडीशन रखी है कि लास्ट पर 4 आना चाहिए। तो ऐसा कितना इवेंट बनेगा? 6 5 4, एक ही इवेंट बनेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? e इंटरसेक्शन f कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 2 1 6। ठीक है, अब हमें क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? हमें e अपॉन f निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी e अपॉन f, e अपॉन f कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर रख देंगे, 1 अपॉन 2 1 6 ऊपर, f की प्रोबेबिलिटी नीचे। f कितना है? 6 अपॉन 2 1 6, 2 1 6 तो 2 1 6, 1 अपॉन 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इंटरसेक्शन की? 1 अपॉन 6। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन? चलिए मिटा दे क्वेश्चन को, नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैक डाई एंड रेड डाइस आर टॉस्ड। यहाँ पर 2 डाइस उछाली जा रही है, एक रेड डाइस है। क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 10th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9th, हमने 9th रह गया, पहले 9th को करते हैं। मदर फादर एंड सन स्टैंड अप इन ए लाइन फॉर फैमिली पिक्चर। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं। यहाँ पर 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, ये इस सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? यहाँ पर कहा जा रहा है कि मदर फादर सन, मदर को m से डिनोट कर लेते हैं,
फादर को एफ से और सन को एस से। तो हमें क्या है, इनको हमें प्रोबेबिलिटी बनानी है इनकी, मदर फादर सन की, जो तीनों खड़े होते हैं एक फोटो खिंचाने के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम उन्हें कितने प्रकार से खड़े कर सकते हैं, मदर को आगे रख सकते हैं, फादर को मिडल में, सन को लास्ट में, या फिर सन को आगे, फादर को मिडल में, मदर को लास्ट में, ऐसे करके हम कितने बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं। सैंपल स्पेस का एक इजी ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 2 टाइम्स क्या करेंगे, मदर को आगे रखेंगे, ठीक है, मदर फादर सन लिख देंगे, ठीक। 2 बार मदर को आगे, तो इस बार मदर आगे, मदर सन फादर, पीछे वाले 2 को एक्सचेंज कर देंगे। दूसरी बार फादर को आगे रखेंगे, फादर सन मदर, या फिर फादर मदर सन। अब 2 बार क्या करेंगे, सन को आगे रखेंगे, सन फादर मदर, या फिर सन मदर फादर। ये इवेंट बन जाएगा, ठीक है। ये आगे क्लियर, सैंपल स्पेस कैसे बनाया है, ठीक है। इवेंट है सन ऑन वन एंड, यहाँ पर ई दे दिया, इवेंट दे दिया कि सन ऑन वन एंड, सन है जो वो किनारे पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लास्ट में तो एम एफ एस किनारे पर सन है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी फादर मदर सन, फादर मदर सन, उसी तरह यहाँ पर भी साइड में है, ठीक है, सन फादर मदर सन मदर फादर। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देते हैं यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, टोटल इवेंट कितने हैं यहाँ पर कितने हैं, ई में 4 है, और सैंपल स्पेस के अंदर टोटल कितने हैं 6, तो 4/6 हो गई, ठीक है। एफ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फादर इन द मिडिल, यहाँ पर कंडीशन है कि फादर मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। तो मदर फादर सन, ये हो गया फादर मिडिल में। उसके बाद इसके अंदर फादर मिडिल में, तो सन फादर मदर, ये हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2, टोटल इवेंट 6, ठीक है। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, क्या क्या कॉमन है इसमें, मदर फादर सन है, तो मदर फादर सन हो गया, सन फादर मदर है, सन फादर मदर है, तो एस एम एफ हो गया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ई प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आ जाएगी 2/6, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। तो कैसे निकलेगी, इंटरसेक्शन की ऊपर तो 2/6 ऊपर, एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/6, 6 से 6, 2 से 2 कितनी आ गई 1, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। जब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए ब्लैक डाई एंड रेड डाइस आर रोल्ड। एक ब्लैक डाई को रोल कर रहे हैं और एक रेड डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं ब्लैक डाई। ब्लैक डाई के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 ये होंगे। डाई में तो एलिमेंट 1 से 6 तक के होते हैं ना। अब रेड डाइस लिख लेते हैं यहाँ पर, रेड डाइस, बस इसमें कलर का अंतर है, वो डाइस रेड कलर की है, वो ब्लैक की है, ये रेड की है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या कहा जा रहा है यहाँ हमें क्वेश्चन में, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर रख दी कि सम जो है वो 9 से ग्रेटर आना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट ई बी द इवेंट
E be the event for obtaining a sum, for obtaining कितना सम आना चाहिए, ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9, 9 से ज्यादा आना चाहिए सम। ठीक है, तो जो ई इवेंट है वो क्या बन जाएगा, अब देखते हैं यहाँ पर 9 से ज्यादा सम कितने में आता है। ठीक है, 1 का किसी के साथ ही बनाएंगे तो 1 का 6 के साथ बनाएंगे तो 7 आएगा, इसमें नहीं है। 2 का इन सब के साथ बनाएंगे तो 8 आएगा। 3 का इन सब के साथ बनाएंगे तो 9 आएगा मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन हमें 9 से ज्यादा चाहिए, तो 4 का 1 के साथ बनाएंगे तो 5, 4 का 5 के साथ बनाएंगे तो 9, 4 का 6 के साथ बनाएंगे तो 10 आ जाएगा। 9 से ज्यादा 10। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, 4 6 4 6। ठीक है, अब 5 का बनाएंगे, 5 का 4 के साथ 9, 5 का 5 के साथ बनाएंगे तो 10, 5 का 5 के साथ हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 का 6 के साथ हो जाएगा, 5 का 6 के साथ हो गया। अब 6 का लेंगे, 6 का 4 के साथ। ठीक है, 6 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ। क्लियर है यहां तक, तो बताइए क्लियर है यहां तक। हमें कहा जा रहा है कि जो सम है, जो दोनों डिजिट्स हैं उनका सम है वो 9 से ज्यादा आना चाहिए, तो इन्हीं का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट है उसके अंदर कहा जा रहा है गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इज 5, जो ब्लैक डाई है उसमें 5 आना चाहिए, तो 5 यहाँ पर है, तो एफ इवेंट बना लेते हैं। लेट एफ बी द इवेंट, एफ बी द इवेंट फॉर 5 आना चाहिए। किस डाई में, ब्लैक डाई में, इन ब्लैक डाई। ठीक है, तो एफ इवेंट बनाते हैं यहाँ पर। एफ इवेंट देखिए यहाँ पर ये। ठीक है, एफ इवेंट में क्या कहा जा रहा है, ब्लैक डाई में 5 आना चाहिए, तो क्या पेयर बनेंगे यहाँ पर, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये बन जाएंगे। इसमें 5 आना चाहिए और सबके साथ पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब f की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी e की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं साथ के साथ। प्रोबेबिलिटी e कितनी हो जाएगी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी e 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल इवेंट कितने बनेंगे, 36 बनेंगे टोटल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर f की निकाल देते हैं 6/36। अब देखते हैं इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले e इंटरसेक्शन f देखते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, 5 1 है, 5 1 नहीं है। यहां से देखते हैं 4 6 है, नहीं है। 5 5 है, तो 5 5 आ गया। 5 6 है, 5 6 है। उसके बाद 6 4 है, 6 4 नहीं है। 6 5 है, नहीं है। 6 6 नहीं, यही दो बनेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी हो जाएगी, इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 2 है, तो 2 अपॉन टोटल कितने हैं 36, तो 2/36 हो गया। ठीक है, हमें निकालनी है ए की प्रोबेबिलिटी जब 9 सम ग्रेटर आए। ठीक है, 4 ब्लैक डाई में 5 आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर रख देंगे। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/36। एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे रख देंगे। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, यहाँ पर 6/36 आई है। 6 36 से 36 3 पर कट जाएगा, तो 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ कितनी आ गई, 1/3। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, उतार लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं इस पार्ट को। बस उस पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, उस पार्ट के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई निकालना है। ठीक है, कर लेना उस पार्ट को। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 के अंदर है
यहाँ पर इवेंट दिया हुआ है 135, ए फेयर डाइस इज रोल्ड। सबसे पहले 11th क्वेश्चन में डाइस रोल्ड की जा रही है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 1 to 6, 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस बन जाएंगे ये। उसके बाद क्या कहा जा रहा है हमसे, उसके बाद है इवेंट दिया हुआ है 135, जो इवेंट है वो दिया हुआ है 135, ठीक है। एफ इवेंट देखते हैं, एफ क्या दिया हुआ है, एफ इवेंट दिया हुआ है 2 3 2 3। उसके बाद अगला इवेंट है जी, ये इवेंट क्या दिया हुआ है, जी इवेंट 2 3 4 5 2 3 4 5, ये क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ एंड एफ अपॉन ई। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ और एंड लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए और लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई, ये दोनों निकाल लें, ठीक है। तो ई अपॉन एफ कैसे निकलेगा, पहले हमें ई और एफ की इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो यहाँ से ई और एफ की इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ओनली 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, लेकिन ये तो ई अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ ही है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, यहाँ पर कितने इवेंट है 1, टोटल इवेंट कितने 6, तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ हो गई 1/6। उसी तरह एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, टोटल इवेंट है 2, ठीक है, और एफ के अंदर सैंपल स्पेस के अंदर टोटल है 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 1/2। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई, सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई। एफ अपॉन ई कैसे निकलेगी, इंटरसेक्शन के ऊपर, इंटरसेक्शन की कितनी है 1/6 अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी नीचे, ई पे यहाँ पर कितने एलिमेंट है 3, टोटल कितने हैं एस में 6, तो 6 से 6 1/3। यहाँ तक क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ आ गई, प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई निकल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन जी, प्रोबेबिलिटी जी अपॉन ई, ठीक है, निकाल सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उतार लिया है क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ अपॉन जी, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ अपॉन जी, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ई यूनियन एफ निकाल लें यहाँ से, ठीक है, ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ई यूनियन एफ निकाल लेते हैं, ई यूनियन एफ, ठीक है। ई यूनियन एफ कैसे निकलेगा, यहाँ से ई और एफ, ठीक है। ये तो इन दोनों का यूनियन निकालते हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स को रख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 यूनियन होगा ये, ठीक है। साथ के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ कितनी हो गई 4, टोटल कितने हैं 6, तो 4/6, ठीक है। अब जी की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी हो जाएगी 4 है टोटल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 4 अपॉन टोटल कितने 6, तो 4/6 हो गई इसकी। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, ये अपॉन ये निकालना है, तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो हमें चाहिए ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ई यूनियन एफ और जी का, ई यूनियन एफ ये, जी ये है, ठीक है। इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसकी निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है।
कितनी हो जाएगी 3/6। यहाँ तक क्लियर है। अब निकालते हैं इसको, ठीक है। अब देखना आप, हमें निकालना है ये प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ अपॉन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है यहाँ पर 3/6, तो 3/6 ऊपर, लास्ट में क्या है जी, जी की प्रोबेबिलिटी नीचे, जी की कितनी है 4/6, 6 से 6 कितना आ गया 3/4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/4, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, खुद कर लेना आप इसको, इजी पार्ट है। नेक्स्ट करते हैं, चलिए बैठा लें इसको। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूम दैट ईच बाउंड चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो चाइल्ड बॉर्न होगा या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, ठीक है। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज गर्ल, और सेकंड पार्ट दिया हुआ है एट लीस्ट 1 इज गर्ल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सैंपल स्पेस बना लेते हैं 12th क्वेश्चन के अंदर, 12th क्वेश्चन के अंदर सैंपल स्पेस बना लेते हैं। 2 चिल्ड्रंस है, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, तो बॉय बॉय हो गया, या फिर क्या होगा बॉय गर्ल होगा, या फिर गर्ल गर्ल होगा, या फिर गर्ल बॉय होगा, ये होंगे, ठीक है। उसके बाद ई इवेंट दिया हुआ है यहाँ पर बोथ आर गर्ल्स, तो ई इवेंट दिया हुआ है बोथ आर गर्ल्स, तो जहां पर दोनों गर्ल्स हैं तो ये है दोनों गर्ल्स, तो बी आ गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गर्ल्स गर्ल्स दिया हुआ है क्योंकि दोनों गर्ल्स होनी चाहिए, तो ये वाला इवेंट आएगा गर्ल्स गर्ल्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं इसकी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी आ जाएगी 1 अपॉन टोटल 4। सेम एफ की देखते हैं यहाँ पर, एफ इवेंट क्या दिया हुआ है, ठीक है। एफ में क्या है द यंगेस्ट इज गर्ल, जो बड़ी है वो लड़की होनी चाहिए, ठीक है। लड़की यहाँ पर बड़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बॉयज बॉयज है, यहाँ पर बॉय गर्ल, ठीक है। यहाँ पर गर्ल गर्ल, यहाँ पर लड़की बड़ी है तो गर्ल गर्ल हो गया, ठीक है, ये इवेंट बन गया। और गर्ल बॉय, क्योंकि गर्ल पहले बॉर्न होगा जब तो वो बड़ी होगी, तो गर्ल बॉय, ये इवेंट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। एफ की देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी आएगी 2/4 आ गई, ठीक है। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ई है जी जी, ये भी है जी जी, तो ये कितनी आ गई 1 इवेंट मिल रहा है केवल इसमें जी, और यहाँ पर जी जी है, यहाँ पर जी जी है, ठीक है। ये एक इवेंट मिल रहा खाली, ये एक इवेंट मिल रहा, तो 1 अपॉन टोटल इवेंट कितने 4, तो 1/4, ठीक है। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ की, ठीक है। ई अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर रख देंगे, तो 1/4 को ऊपर रख दिया, और एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे, एफ कितना है 2/4, तो 4 से 4 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ कितनी आ गई 1/2, अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर 1/2, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ये सही है, इवेंट वही रखना है, लेकिन एट लीस्ट 1 इज गर्ल, यहाँ पर कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होगा इवेंट, बॉय गर्ल हो जाएगा, गर्ल गर्ल हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसमें ये 3 इवेंट बन जाएगा, ठीक है। कर देना इसको ट्राई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्टर है, उसके पास क्वेश्चंस का बैंक है जिसके अंदर क्या है 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, और 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 300
इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है, इजी ट्रू फॉल्स लिख लेते हैं यहाँ पर TF, यहाँ पर लिख लेते हैं MCQ, क्योंकि यहाँ दो दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, MCQ दिए हुए हैं। तो इजी ट्रू फॉल्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, इजी ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं यहाँ पर 300, ठीक है, 300 इजी ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, ठीक है, यहाँ पर डिफिकल्ट लिख लेते हैं, डिफिकल्ट लिख लेते हैं, डिफिकल्ट कितने हैं 200, ठीक है। उसके बाद MCQ देखते हैं यहाँ पर 500 इजी MCQ है, तो 500 इजी MCQ है। उसके बाद डिफिकल्ट MCQ कितने हैं यहाँ पर 400, ठीक है, तो 400 डिफिकल्ट MCQ है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है हमसे इस क्वेश्चन के अंदर, if each question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will a easy question, it is given that it is a multiple choice question, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन दे दी कि वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद कंडीशन दे दी कि ये MCQ होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इवेंट क्या दे दिया E, let E be the event for easy question, let E be the event for an easy question, for an easy question, वो एक इजी क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर, ये भी इजी में आ रहा, ये भी इजी में आ रहा, तो 800 हो गए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहले क्या करेंगे यहाँ पर 300 500 कितने हो गए 800 हो गए, 400 200 कितने हो गए 600, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए ये हो गए क्वेश्चंस 1400, ठीक है, ठीक है। इसको रब करते हैं यहां से, अब साथ के साथ निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी E कितनी हो जाएगी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E वो क्या होना चाहिए, इजी क्वेश्चन होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन कितने 500 प्लस 300 800, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं 1400, ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लेट F इवेंट क्या कह रहा है, वो F इवेंट कह रहा है यहां से इट विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। लेट F बी द इवेंट फॉर MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। अब यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने 500 प्लस 400 900, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी F कितनी हो जाएगी 900 अपॉन 1400, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। फाइंड द कहाँ है क्वेश्चन बैंक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है E अपॉन F की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है E अपॉन F की, ठीक है। E अपॉन F की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, तो यहाँ पर पहले हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो इंटरसेक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगी, वो MCQ भी होना चाहिए, इजी क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो ये MCQ ये भी है और इजी भी है, तो 500 हो गया, तो 500 अपॉन 1400, ठीक है। अब निकाल दें E अपॉन F, तो इंटरसेक्शन ऊपर, तो 500 ऊपर अपॉन 1400 नीचे, अपॉन F की प्रोबेबिलिटी नीचे, F की प्रोबेबिलिटी कितनी है 900 अपॉन 1400, 0 से 0 14 से 14, ठीक है। तो कितना आ गया 5 अपॉन 9, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कर दे कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को, आगे करते हैं।